तो गाइज आज हमको 3 दिनों बाद रोटी खाने का मौका मिल रहा है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं द विद आवर बेस्ट विशेस फ्रॉम गारुल टू द ब्राइड टू बी। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हो चुकी है, तो आज है हल्दी का फंक्शन। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी फंक्शंस होते हैं, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं हर जगह के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसकी प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम गांव में प्रॉपरली देख पा रही हूँ कि क्या क्या रिचुअल्स मनाए जाते हैं या क्या क्या होता है। वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ऐसे ही इस व्लॉग में पूरा एंड तक ज़रूर देखना। शायद मैं इस व्लॉग को वॉइस ओवर करूं बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है, रिचुअल्स चल रहे होंगे, तो मैं जस्ट क्लिप बना लूँगी ताकि आपको मिस ना हो पाए और अच्छे से आप इंजॉय कर पाओ। सो गाइज़, राहुल पहले ही रेडी होके चले गए थे क्योंकि उनको एक्चुअली काम है कि फंक्शंस वगैरह हैं और उसका सामान वगैरह लेकर आना है। तो वो सुबह ही पापा के साथ चले गए हैं तैयारियां करवाने के लिए। और जो यहाँ पर घर पे रिचुअल्स हो रहे हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मम्मी और बुआ जी लगे थे चूल्हे के पास और ये बना रहे थे गुलगुले गोल गोल। मम्मी कहते कि बुआ जी बहुत अच्छे बनाते हैं, तो उन्होंने बुआ जी से बनवाए बहुत अच्छे। और यहाँ पर रखी हुई थी पूड़ियाँ जो कि सुहागने वगैरह को दी जाती हैं, जो कि पूजा होती है उसमें दी जाती है। सो गाइज़, इस टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बिकॉज कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं है। तो एज़ अ बहू इतने सारे काम होते हैं घर में, तो मैं मम्मा की, बुआ जी की, सबकी हेल्प कर रही हूँ। सब लोग मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे रस्में होती हैं। अभी चूल्हे के सामने मैं काम कर रही थी, इसलिए उससे बुरा हाल हो गया। लाइक मेरी आइज़ में जलन होने लगी और ना नोज़ वगैरह बहने लग गई। तो कभी आदत नहीं पड़ी थी, बट अब एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है। रिश्तेदार आए हैं तो दाल चावल और तड़का दाल भी लग रहा है। सब्जी ऑलरेडी बन गई है, बस अब रोटियाँ बनानी रह गई हैं। सो गाइस, मिस्टर राहुल त्रिवेदी जी आ चुके हैं धूप में मेहनत मजदूरी करके और अपने आप को गोरे करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रब कर रहे हैं अब फेस पे। चलो चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से नहा लो, फिर फंक्शन शुरू हो गए। स्पेशल कुर्ता पजामा निकाल दो। ओके, मेरे पति देव ऑलमोस्ट हो चुके हैं तैयार। शाइन नहीं मार ज्यादा, स्क्रब भी कर दिया बहुत शाइन मार रहे, मुझे चश्मा लगा के घूमना पड़ेगा। चलो तैयार हो फटाफट से ना। हाँ, पहले खाना खा लेते हैं। जो स्पेशल गिफ्ट हम राखी के लिए लाए हैं वो हम राखी को देंगे, फिर देखते हैं कैसे बोलते हैं, क्या क्या है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। चलो तो गाइज आज हमको 3 दिनों बाद रोटी खाने का मौका मिल रहा है गरू। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी रोटी लग रही है। वैसे हम रोटी बहुत कम ही खाते हैं क्योंकि हमेशा बाहर पार्टी पुर्टी दिखाते हैं आपको व्लॉग्स में। और ये दोनों लोग सो रहे हैं यहाँ पे। और हमारे को क्या पीली दाल बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, जो कि पर मैं आज पीली दाल भी खाऊंगा बड़े मज़े से। तो आज अच्छे से खा लो, पता नहीं अगली बार कब मिलेगा। 3 दिन बाद तो आज मिला है, अगला पता नहीं कब मिलेगा। करूँ आप अच्छे से खा लो वरना आपकी एनर्जी खत्म है ना। चलो निपटाते हैं खाना, जय हो भगवान जी। गाइस, गरू मैम भी अपने स्पेशल जो हमारी हल्दी के लिए ड्रेस लाए थे मैम, वो रेडी हो चुके हैं। वाह कितना मस्त लग रहा है छोटू। तो अभी क्या है कि हम राखी के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी लाए हैं, वो तो निकाल लो, फिर राखी को दे देते हैं चल के ना। राखी के लिए स्पेशल वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम गारहुल, और उसके बाद एक गिफ्ट ये भी है ना। पर हम इसको पैक नहीं कर पाए, टाइम नहीं लगा हमारे को, बहुत ही बिजी थे हम। तो ये 2 गिफ्ट हो गए और एक और स्पेशल गिफ्ट है, वो सरप्राइज है, वो हम राखी को देंगे। एक ये हम राखी के लिए शैश लेके आए हैं द ब्राइड टू बी। ये सरप्राइज है, ये राखी को मतलब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ऐसा कुछ भी लेके आने वाले हैं। तो ये गरू ने करा कि प्लान कि हम ये उसको पहनाएंगे, अब ये उसको पहनाएंगे, उसको गिफ्ट देंगे, है ना। तो गरू फाइनली रेडी हो चुकी है, मस्त लग रहे हैं बिल्कुल। ये सरोजनी से लाए हैं कपड़े, है ना, सरोजनी वाले कपड़े हैं, जुगाड़ वाले कपड़े हैं, सस्ते में बहुत ही खतरनाक लुक तैयार कर दिया। तो हम चलते हैं नीचे, राखी को देते हैं उसके सरप्राइज गिफ्ट सारे। वो भी खुश है कि चिल्लाने लगी, वाह वाह करेगी। उसको पहनाएंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं ना। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं द विद आवर बेस्ट विशेस फ्रॉम गारुल टू द ब्राइड टू बी। राखी वाह तैयार है, बस तो तैयार है, कोई चक्कर नहीं। वाह लाइट ही चलेगी, लाइट गई पर हमारे पास फ्लैश लाइट है। तो अभी गिफ्ट देने थे बहुत सारे हमारे पास है, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। कोई नहीं, अभी पहले लाइट आएगी तब देंगे। हाँ, लाइट अगर नहीं आई शाम तक तो नहीं देंगे, कैंसल प्लान कर।
चलो कोई नहीं, लाइट का वेट कर लेते हैं, आ गई तो ठीक है, वरना देना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो गाइज हमारे पास जो पहला सरप्राइज था स्पेशली हम लाए थे, वो हम दे रहे हैं। यस यस, मैम को मिस यूनिवर्स से नवाजा जाएगा। ब्राइड टू बी। पहना दो पहना दो पहना दो। सैश, इट्स कॉल्ड सैश। मुझे भी नहीं पता था, परसों ही पता लगा मुझे, ऐसा भी बोलते हैं सब कुछ। ये लो भाई, द ब्राइड टू बी। चलो चलो, वाह। अगला पेश, अगला गिफ्ट अनबॉक्सिंग खुद ही कर दी है इसने। पहनाएंगे, हम खुद ही पहनाएंगे। ये आ गया, हल्दी की स्पेशल ज्वेलरी आई है। वाह कितनी मस्त है। पहना दो फिर, ब्राइड टू बी को पहना दी जाए। पहनाओ जल्दी से। बहुत सारे यार, बहुत सारे, जल्दी पहनाओ इस लड़की को। झिंगा लाला हो करेगी अब तो थोड़ी देर बाद। ग्रेट, बड़े मस्त। ये लग रहा है हल्दी का फंक्शन होने वाला है। मेरा वाला तो बालकोनी में हो गया था, मेरी बारी में मेरे को दे दिया, मेरे को कटोरी में दिया और बालकोनी में दिया। लोग खुद लगा ले और मुंह धो ले फटाफट से। तो तेरे उसमें वो भी था, कोविड नहीं था तेरे उस टाइम पे? क्या चाहिए तेरे को? कोविड है, कोविड। ये लो भाई, मैडम को पहना दिया गया तेरे। वाह वाह वाह, झिंगा लाला हु। अब लग रही है ब्राइड या तेरे। मैं तो देख रही हूँ। ये ले ला भाई, रिंग्स। वाह, पहना दो, जिसमें आ रही है उसमें पहना दो। एडजस्टेबल। वाह, आ रही है जबरदस्त। चलो भाई, ये राजघराने से आई हुई। उधर जाके देख ले, उधर भी है शीशा। कर दो ऐसे, डांस तो कर दो ऐसा। हाँ चलो फिर, एंड फाइनल गिफ्ट भी दे दिया जाए इसी के साथ ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कितने गिफ्ट है? ओ गिफ्ट ही गिफ्ट है। ये लो, पकड़ इसको बना। तो ये हमारा फाइनल गिफ्ट है। ये भी हमारे गिफ्ट है। ये गिफ्ट है। ये बहुत स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा। ये है क्या? अभी इसकी अनबॉक्सिंग कराएंगे हम, अभी। ठीक है, जब फ्री हो जाएंगे ना फंक्शन से, उसके बाद एक अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है। चलो। तो यहाँ पर फंक्शन शुरू हो गया था और मुझे कुछ भी इतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, प्रॉपरली सब कुछ देख रही थी। और दूसरे फंक्शंस में जाती थी जब पहले, तो मुझे पता नहीं चलता था। मम्मी वगैरह पूजा वगैरह करते थे, मैं तो बस घूम घूम के वीडियोस अपना फ़ोटोशूट करवाती थी। बट फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर प्रॉपरली देखा कि क्या क्या रस्में होती हैं और क्या क्या रिचुअल्स को निभाया जाता है, कैसे कैसे करते हैं। बुआ जी मुझे बहुत ही प्यार से समझा रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो वो बड़े प्यार से मुझे रस्में वगैरह बता रहे थे कि कैसे करना है। तो गाइस, अभी जो गांव के जो पूजा पाठ वगैरह होती है, रस्में होती हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं सारी। मतलब चाची, मामियाँ वगैरह, दादी वगैरह है ना, बुआ, वो सारे आगे
हैं वहाँ पे बैठ गए। गरू भी पहली बार मतलब उसमें पार्टिसिपेट ले रही है, उसको कुछ नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। बैठ गई है पर जो बोल रहे वो करती है, बोली मेरी वीडियो बना दो, बड़ी मस्त लग रही है नए लुक में ना, गाँव वाले लुक में बड़ी मस्त लग रही है। तो अभी उसकी वीडियो बनाई, अभी पूजा पाठ कंटिन्यू रहेगी, आपको लोगों को नज़ारे देते रहेंगे, मज़े करते रहो ऐसे ही। हल्दी की रस्म में 7 सुहागनें बिठाई जाती हैं और उनके द्वारा ही शुरुआत होती है हल्दी की रस्म की। वो सब मिलके धान कूटती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं भी इस रस्म में शामिल हुई, मतलब जो 7 सुहागनें थी उसमें मैं भी थी और मैं भी बड़े मज़े से धान को कूट रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। आप लोग भी देखना कैसे हम लोग कितने मज़े से हम लोग ये फंक्शन सारे एंजॉय कर रहे थे। और ये जो धान कूटने वाला था ना, बड़ा ही भारी था, इसको उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरा तो हाथ ही दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा भारी लग रहा था। तो राहुल तो बस हंसे जा रहे थे और वीडियो बना रहे थे, बस मेरी हेल्प तो करना ही नहीं सकते थे। मैंने तो बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं बट ऐसा फंक्शन मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज़ हल्दी लगाने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है और सुधा बुआ जी ने स्टार्टिंग कर दी है। हमारे सबसे छोटी बुआ है, उन्होंने बोला कि मैं ही स्टार्टिंग करती हूँ, राखी को सबसे पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे हल्दी लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया और जैसे ये हटे बड़ी बुआ जी आ गए। हमारे बड़ी बुआ जी बोलते मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ राखी को हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि राखी बहुत ही क्यूट सी, सबसे छोटी सी, मतलब उनकी वो है, भतीजी लगेगी है ना। तो अभी क्या है कि ये हल्दी लगाए रहे थे और गाने बज रहे थे बैकग्राउंड में ना, पर मैं कहा वॉइस ओवर कर दूंगा ना तो आपको अच्छे से वहाँ के एक्सपीरियंस शो कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ के एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यूनिक थे। क्योंकि मैं वहाँ पे आज तक कोई भी शादी में गया नहीं हूँ, कोई वहाँ के फंक्शंस मुझे इतने अटेंड किए नहीं हैं। ये फर्स्ट टाइम था, वो भी राखी की शादी थी और उसी में ही हमारे को डायरेक्ट मौका मिला है सारे एक्सपीरियंसेस का। और मम्मी बीच बीच में आके कुछ बताए जा रहे थे, हम सुन तो रहे थे ना, समझ जितना था उतना बता दे रहे थे, सुन ले रहे थे, पर मेरा पूरा ध्यान था वीडियो बनाने में। क्योंकि क्या था, मैं एज ए वीडियोग्राफर वहाँ पे अपॉइंट हुआ था, तो मैंने सारी वीडियोस और सारे जो एक्सपीरियंसेस थे आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करी है। राखी पूरा एंजॉय कर रही है अपने फंक्शंस को और बोल रही है कि मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छे से बनाना ना, क्योंकि जो शादी की वीडियोस जो असली में बनती है ना वो काफ़ी लेट आती हैं, पर जो हमारे व्लॉग्स आते हैं ना वो थोड़ा उससे पहले आ जाते हैं। और ये लोग आ गए हमारे गार्गी, ये पूरे प्रोफेशनल वे में आते हैं ना, बिल्कुल एंट्री भी इनकी यूनिक होती है। और उसके बाद फिर ये हल्दी लगा रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि ये गाँव है, ऐसा लग रहा है देख के कि कोई प्रोफेशनल्स हमारे पास आए हुए हैं और हल्दी की रस्म चल रही है। बैकग्राउंड में बहुत प्यारे प्यारे गाने बज रहे थे। उसके बाद में एक और नई रस्म सी थी जिसमें क्या कि सभी को निमंत्रण दिया जाता है और जितने भी विघन होते हैं उनको मना किया था कि प्लीज़ हमारे यहाँ मत आना इन टाइमों में। तो मम्मी को वही सब बताया जा रहा था, मम्मी उनको न्योता दे रहे थे, मतलब जैसे इनवाइट कर रहे थे जो बोलते हैं। तो ये जो कार्यक्रम था बहुत लंबा चल रहा था ना, कितना भी ब्लॉग बनाओ कम ही पड़े जा रहा था। सो गाइस घर के फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो तो बाकी सारे कल चलते रहेंगे। लेकिन अब हम इनविटेशन देने के लिए जा रहे हैं, गांव के जितने भी देवी देवताएं हैं उनके पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनको बोलेंगे कि आप लोग राखी की शादी में आओ, जो हमारा जो कार्यक्रम है ये निर्विघ्न समाप्त हो, अच्छे से हो जाए, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए हम जा रहे हैं सभी मंदिरों में और देखेंगे, और मैं आप लोगों को स्पेशल टूर करवाऊंगी गांव का, जो जैसे गांव का टूर चल रहा है वो सारा प्रॉपर्ली करवाऊंगी। तो आप ऐसे व्लॉग में प्रॉपर्ली बने रहिए।